हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद गाजिब में। आज हम यूनिट नंबर 20 करने वाले हैं, जिसमें हम गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं गुप्त साम्राज्य के अंदर कौन कौन से मेन पॉइंट है। सबसे पहले पॉइंट होने वाला हमारा गुप्त साम्राज्य का जो उदय हुआ था वो कौशाम्बी में हुआ था। जो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे, जिनका समय 240 से 288 ईस्वी पूर्व था। किसने कहा था कि गुप्त जाट साम्राज्य के थे, पूछ लिया था। तो ये काशी प्रसाद जैसल के द्वारा कहा गया था कि जो गुप्त थे वो जाट साम्राज्य से थे। अगला पॉइंट बनने वाला राजकीय भाषा जो संस्कृति यहाँ की। गुप्त साम्राज्य के जो लोग थे वो वैष्णव धर्म को मानते थे। अगला पॉइंट है इसमें श्रीगुप्त को समय पीरियड है वो 240 से 280 के ईस्वी पूर्व तक रहा। इनकी जो उपाधि थी वो महाराज धीराज के नाम से विख्यात थी। इसमें पॉइंट बनने वाला अगला, श्रीगुप्त के बाद जो घटोत्कच के बाद जो आए थे वो चंद्रगुप्त प्रथम आए थे, जिनका समय सीमा थी 320 से 335 तक। अगला पॉइंट इसमें बोला, चंद्रगुप्त का विवाह लिच्छवी के राजा कुमारी से हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी के नाम से भी सिक्के चलवाए थे। जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, जिनकी बीवी थी, इनका नाम कुमार देवी था, उन्होंने उनके प्रेम में प्रेरित होकर उनको समर्पित जो है सोने के सिक्के चलवाए थे। इन पर उनका नाम चलवाया था कुमार देवी के नाम से। अगला पॉइंट बनने वाला गुप्त सम्राट जो है समय सीमा जो है 319 से 320 एडी रहा। प्रथम महान सम्राट जो है चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। पॉइंट बन जाता है कि प्रथम सम्राट कौन थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम थे। इसकी जो राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र बनाई थी, जो कि पटना में है। अच्छा, समुद्रगुप्त का समय सीमा है 335 से 375 तक रहा। संगीत का जो प्रेमी है समुद्रगुप्त कहा जाता है, जिनकी उपाधि जो थी कविराज थी। अगला पॉइंट जिसमें बनने वाला है हमारा, देखते हैं। वीणा बजाते हुए सिक्कों पर जो आकृति छपवाई थी वो किसने छपवाई थी, पूछ लिया था। समुद्रगुप्त के द्वारा छपवाई गई थी। उपाधि जो थी इनकी, जो अश्वमेघ थी, वो यज्ञ करवाते थे। इनकी जो उपाधि थी अश्वमेघ, यानी जिन्होंने यज्ञ को प्रचलित किया था। अगला पॉइंट हमारे बनने वाला है इसमें कि समुद्रगुप्त ने आर्यवत के 9 शासकों को हराया था। आर्यवत के, हाँ, एक मात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने आर्यवत के 9 शासकों को हराया था। किसने? समुद्रगुप्त ने हराया था। दक्षिण के 12 शासकों को हराया था और आर्यवत के 9 शासकों को हराया था। समुद्र झुंड को यूनिस्ट स्मिथ ने भारत पर नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को यूनिस्ट के द्वारा भारत का नेपोलियन कहा था। देखिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या क्या है। प्रयाग सशक्ति लोक जो कि इलाहाबाद में स्थित है, जिसने अशोक ने बनवाया था। प्रयाग सशक्ति लोक है जो कि इलाहाबाद में स्थित है, जिसको इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण जो है अशोक के द्वारा करवाया गया था। बाद में यह लोक अकबर के द्वारा कौशाम्बी में ले जाया गया। यानी कि ये जो प्रयाग स्थित लोक जो है, अशोक इसको जो है कौशाम्बी में लेकर स्थापित कर दिया इसने। जो इस टाइम पर जो कवि हुआ करते थे वो ऋषि हरिसेन थे, जिनके द्वारा एक रचना है प्रयाग प्रस्ती लेख था। श्रीलंका का जो मेघवर्मन ने अनुमति मांगी, गाय को बौद्ध धर्म की मठ बनाने की अनुमति मांगी थी। यानी कि जो बोध गया है उसको मठ बनाने की अनुमति मांगी थी। किसने मांगी थी? मेघवर्मन ने। श्रीलंका के अंदर एक जगह है जिसका नाम है मठ, मेघवर्मन है, जो कि बौद्ध धर्म से स्थित है। और यहाँ पर जो है इसने जो मठ बनाने की वो मांगी थी जगह। समुद्रगुप्त के द्वारा 5 चरणों में अभियान चलाया गया था। तो समुद्रगुप्त के जो 2 पुत्र थे, एक बड़ा पुत्र, एक छोटा पुत्र। बड़ा पुत्र जो था रामगुप्त के नाम से था, इसने सन 375 से 380 तक चलाया। और छोटा पुत्र जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसका नाम विक्रमादित्य था, जिसने सन 380 से 342 तक अपना जो है शासनकाल चलाया था। अच्छा, समुद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानते हैं। समुद्रगुप्त जो द्वितीय थे वो उनकी प्रथम चीनी यात्री, यानी कि इनके शासनकाल में, समुद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में एक चीनी यात्री आए थे, जिसका नाम पूछा जाता है। फाहियान जो है इनके शासनकाल में आए थे। और समुद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम, इनके और नामों से भी इनको जाना जाता है। देवराज, देवश्री, देवगुरु और विक्रमांक। जो इनकी उपाधि थी वो परम भगत थी। जो चंद्रगुप्त की जो उपाधि थी परम भागवत थी। अच्छा, कुमारगुप्त की जो उपाधि थी वो श्री महेंद्र, एक दूसरी है महेंद्रादित्य। ये 2 उपाधियाँ थी जो इन्होंने अपने ऊपर धारण की थी कुमारगुप्त के द्वारा। इन्होंने जो निर्माण करवाया था कुमारगुप्त के द्वारा, नालंदा विश्वविद्यालय जो है इन्होंने बनवाया था, जो कि बिहार में स्थित है। सबसे ज़्यादा अभिलेख मिले किसके उसमें मिले? सबसे ज़्यादा अभिलेख जो मिले हैं कुमारगुप्त के शासनकाल में मिले। मंदसौर अभिलेख है और एक है भिलसड़ अभिलेख है, जो कि इनके द्वारा स्थापित करवाए गए थे। देखते हैं स्कंदगुप्त के। स्कंदगुप्त के बारे में जानते हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत ही है। स्कंदगुप्त की जो उपाधि थी वो देवराय थी। और एक उपाधि और थी इनकी साक्यदित्य के नाम से जो इनकी एक उपाधि और हुआ करती थी। अच्छा, एक पॉइंट और है इनका,
हूणों का आक्रमण, हूणों को यानी कि हूणों को जो प्रमुख थे वो महिर कुल के जो प्रमुख लोग थे, और जो आक्रमण हुआ था वो भीतरी स्तंभ के द्वारा किया गया था। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट उसके लेक्चर में। और जो है यूनिट नंबर हमने 20 कंप्लीट कर लिए। अब हम यूनिट नंबर 21 में मिलेंगे आपको। ठीक है बच्चों।